मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। जी, मेरी डोमेस्टिक हेल्पर ये वीडियो बना रही हैं। वो मुझे ये बताना चाह रही हैं कि उन्होंने ये तमाम शीशे जो हैं वो साफ़ कर दिए और यहाँ आगे मेरा स्विमिंग पूल एरिया है। आपको शायद रिफ्लेक्शन में स्विमिंग पूल नज़र भी आ रहा होगा। लोग कहते हैं कि पूरे घर का टूर कराएं, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अपने घर का इंटरनल मैप आपने डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, राइट? चलिए देखिए सुबह ही सुबह का मंजर। हमारे घर में जब सफाई शुरू होती है तो क्या होता है। जी, तो ये काम नहीं करने दे रही आपको है। झाड़ू पकड़ रही है। दोबारा दे झाड़ू, दोबारा दे। देखिए क्या करती है। नहीं नहीं, झाड़ू मत खाने दे इसको। हाँ, मतलब ऐसे झाड़ू दे इसको, झाड़ू खाने मत दे, आप बीमार हो जाएंगे। सुंबुल, सुंबुल इज अ प्लेफुल कैट। ये देखें, ये हमारे इंडोर प्लांट्स हैं और ये देखें इनको सूरज की रोशनी नहीं मिली। और ये हमारे मियाँ ने, ये इनकी इंडोर हॉबी है कि ये प्लांट्स के साथ पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। और ये इस वक्त इन्होंने मेरा गेम जो है ना ये ख़राब कर दिया है। देख लें इन्होंने ये मेरे गेम के ऊपर क्या कारस्तानी की है। बट उन्होंने ये कहा है कि ये बस ओनली फॉर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद ये यहाँ से शिफ्ट कर देंगे चीज़ों को, इन तमाम प्लांट्स को। आई थिंक कुछ टेक्निक है जो इस्तेमाल करके जो है ना ये ग्रो करेंगे। सो लेट्स सी कि क्या बनता है ये लास्ट में। मैं जा रही हूँ इस वक्त सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया के ऑफिस में। तो आज की मेरी वीडियो एल्बम में क्या क्या है, लेट्स सी। मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया में मेरा आना जाना लगा रहता है प्रोजेक्ट्स की वजह से। मैं अपना काम एंजॉय करती हूँ। बाल भी मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं तो थोड़ा सा मैं ब्लो ड्राई वगैरह भी करवाने निकलूंगी अभी। जी जनाब, तो ये देख लें कि जब हम ये साइन करते हैं तो हमारे यहाँ स्टैंपिंग कौन करते हैं जनाब मेरे साइन पर। मैं ये स्टैंप क्यों करती हूँ ज़रा ये भी बता दें। नहीं, मैं क्यों नहीं करती हूँ ये बताएं वीडियो में। मैं इजाज़त है, मैं पता है क्या हमेशा से मुझसे दबाया ही नहीं जाता, खराब हो जाता है। लेकिन यस ऑब्वियसली आई ट्रस्ट यू। थैंक यू। तो ये जनाब हमें चाय लेके गए हैं और ये मेरे साइन लेने आए थे। आते ही साइनिंग वाइनिंग शुरू हो जाती है जनाब। जी आप फिर से आ गए हैं। जी ये रहा आपका। तो जनाब ये जनाब हमारी हो रही है स्टैंपिंग, जो कि स्टैंप भी खुद नहीं करती हैं। थैंक यू। जी आप कह रहे थे? वेलकम। अच्छा। हाय अल्लाह, तक गरम, एसी गरम, एसी चलाए। चले चले। आजकल यहाँ पर बड़ी गर्मी है यार। घर जाऊंगी, स्विमिंग करूंगी, नहाऊंगी ठंडे ठंडे पानी से। ये सुंबुल हर जगह आ जाती है और ये देखें दरवाजे के पीछे कान लगाकर बैठी हुई थी। ये जाकूजी में घुसती है, हर जगह घुसती फिरती है। ब्राउनी ऐसा नहीं करता। फ्रेंड्स, वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि हर यूनिवर्सिटी की एक बरतानवी तहकीक के मुताबिक गर्मियों में अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो गर्म मौसम से मुताबिकत आपका जिस्म कायम कर पाता है और यूं आप गर्मियों के मौसम की बीमारियों से बच सकते हैं। तो अगर आप रिलैक्स फील करते हैं तो आप गर्मियों में भी सोना, जकूजी और हॉट बाथ टब ले सकते हैं। चलो जी, ये देखो ये भी इंतजार कर रहे हैं बाहर ड्रेसिंग एरिया में। मुझे अपने बाथिंग टाइम में म्यूजिक सुनने की आदत है और हमारी जासूस बिल्लियां कान लगाकर म्यूजिक सुनती हैं। ओह माय गॉड, ये देखिए ये अनार का जूस था। मैंने जैसे ही खोला इसके अंदर से ढप से आवाज आई और ये कॉर्क इसका नीचे गिरा। ये देखिए सब मेरे हाथों में भी अनार अनार ये कैसे लग गया और इसके अंदर गैस भरी हुई है। ये अनार को जूस को इतने दिन तक मैंने पिया नहीं था, थोड़ा सा बाकी था और अजीब सी इसमें धुआं धुआं भी भर गया है। जी ऑडियंस, मैं आपको ना ये अपना हाथ दिखाना चाह रही थी। याद है मैंने ईद में मेहंदी लगाई थी तो ये पता नहीं क्या खाल निकल रही है, खुजली भी बहुत हो रही है इसमें। मेहंदी अभी बची हुई भी है और ना ये जो मेहंदी है ये इसमें मुझे खुजली हो रही है और मेरी जो स्किन है वो भी निकल रही है। पता नहीं कुछ रिएक्शन हुआ है, क्या हुआ है। वैसे मैं हूँ बहुत ढीठ, मैं वो मेहंदी दोबारा से लगाऊंगी। मेहंदी तो ख़त्म कर लूँ, क्या ख्याल है? मुझे मेहंदी ख़त्म करनी चाहिए, फेंक देनी चाहिए वो मेहंदी? डर भी लग रहा है वैसे।
बहुत यहाँ पर ये इस जगह पे मुझे देखें, ये नज़र आ रहा है करीब से, मुझे खुजली हो रही है और ये स्किन भी निकल रही है। ये मेहंदी देखें ऐसे हो गया है, रिएक्शन हो गया है। ये जो मेहंदी थी इसमें से जो है ना वो प्लास्टिक की तरह फ़ौरन निकल गई थी। ये फ़ौरन से मेहंदी सूख जाती है और मैंने बताया था ना पिछले व्लॉग में, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, बहुत दिनों से मुझे खुजली हो रही है इधर, क्यों हो रही है, और ये पता नहीं कुछ इसमें केमिकल्स होते हैं, आई डोंट नो। मैंने कहा आपको बता दूं मैं रिव्यू, क्योंकि मैंने आप लोगों को सजेस्ट भी किया था कि जो भी उस टाइम पे था मैंने वो आपको एज इट इज़ प्रेजेंट कर दिया था, लेकिन अभी देखिए खुजली हो रही है, स्किन भी निकल रही है जहाँ जहाँ से। तो क्या करूँ, उस पर मैं जाके डॉक्टर को दिखाती हूँ या फार्मेसी में जाती हूँ। फार्मेसी में भी यहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं, तो वो फिर कोई मुझे क्रीम वगैरह देंगे। इधर बहुत खुजली हो रही है, आज तो बहुत ज़्यादा हो रही है। इस जगह पे देखिए लाल लाल भी हो रहा है, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेहंदी में जो केमिकल था उससे मुझे रिएक्शन हो गया, ये देखें क्या हाल हुआ है। फ्रेंड्स, OTP वन टाइम पासवर्ड को कहते हैं, जो मुख्तसर टाइम के लिए किसी कंप्यूटर डिवाइस के लिए लॉगिन करने के लिए जनरेट हो जाता है। आपने इस वन टाइम पासवर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आपके इस पासवर्ड को हासिल करने के लिए फ्रॉडस्टर्स आपको मुख्तलिफ किस्म की अट्रैक्शंस देते हैं, बहाने करते हैं, कहानियां बनाते हैं, लेकिन आपने किसी की बात पर नहीं आना है। और अगर किसी वजह से आपको किसी के साथ ये वन टाइम पासवर्ड या OTP शेयर करना भी हो, तो पहले उस शख्स के बारे में वेरीफाई कर लें या उसका ID कार्ड वगैरह आपके इल्म में हो, ताकि किसी भी फ्रॉड की सूरत में आप उसको पकड़ सकें। अगर आपका कोई डिलीवरी पैकेज आप तक पहुंचा है तो पहले आपने डिलीवरी पैकेज को खोल लेना है और उसके बाद आपने वो OTP पासवर्ड देना है। ऐसा नहीं करना है कि कोई आपको डिलीवरी देने आया सामान की और आपने उसको वो वन टाइम पासवर्ड बता दिया जो आपको भेजा गया है और पता चला कि वो कोई और ही मामला निकला। क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं और जब वो चीज़ें आप तक पहुंचती हैं तो उनको वसूल करते हुए आपको एक वन टाइम पासवर्ड बताना होता है तस्दीक के लिए। तो पहले आप वो पैकेज खोल के मुतमईन हो जाएं कि ये वो आपका सामान था जो आपने ऑर्डर किया था। ज़ाती इंफॉर्मेशन देने के लिए किसी भी वेबसाइट या लिंक पर कतई भरोसा ना करें। आपने अगर पे ऑन डिलीवरी की शर्त के तहत कोई ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो अगर आपको चीजें वसूल करते हुए QR कोड स्कैन करना है तो उससे भी गुरेज करें। आइए देखते हैं कि एक स्कैम का निशाना बनते बनते रह जाने वाले शख्स पर क्या गुजरी। कुछ दिनों से चल रहा था, मुख्तलिफ लोगों के साथ इंसिडेंट हो रहे, लोग लुट रहे थे। आज ये काम मेरे साथ हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया। मैं तकरीबन 12 बजे करीब नेशनल सेविंग सेंटर में बैठा हुआ था, तो मुझे मल्टीपल कॉल्स आ रही थी नंबर से। वैसे मैं 9 नंबर कभी नहीं उठाता, लेकिन आज शायद पता नहीं गलती होगी मुझसे, मैंने वो नंबर उठाया। एक डॉक्टर साहबा को बात करी थी जिन्होंने तारुफ अपना फातिमा के नाम से कराया। मैं फलां अस्पताल से बात कर रही हूँ और एक पेशेंट बहुत इमरजेंसी में हमारे पास है और आज उसका ऑपरेशन है, तो हम उसके लिए कुछ डोनेशन कलेक्ट कर रहे थे। तो एक डोनर ने गलती से वो पैसे जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, तो वो मैं आपको एक OTP भेज रही हूँ, प्लीज वो मुझे बता दें, क्योंकि उनका जो ऑपरेशन है वो खातून बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आधी इंग्लिश आधी उर्दू में बहुत ब्लंटली अंदाज में बात कर रही थी जैसे बाकी को डॉक्टर हो। और वो 4000 ऑलरेडी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर मुझे शो हो रहे थे और वो ट्रांसफर भी बैंक के ही जो नंबर को उन्होंने हैक करके ट्रांसफर किया था और मेरे बैंक का नंबर हैक करके उससे ही मुझे उन्होंने OTP जनरेट करके मुझे भेजा था। और अभी मैंने उसके एक अकाउंट के अंदर थोड़े ज्यादा पैसे रखे हुए थे जो उनको उन्होंने सॉर्ट कर लिए थे कि इस अकाउंट में पैसे हैं और उन्होंने टारगेट मुझे कर लिया था। लेकिन सेकंड के हजार में से मुझे ख्याल आया कि ये 4000 रुपए के लिए ये OTP क्रिएट करके मुझे भेज रही है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बहन आपको क्यों नंबर OTP का दूं, जिस डोनर ने ये पैसे ट्रांसफर किए हैं वो उससे अपने बैंक से बात करें, मैं कोई आपको OTP नहीं दूंगा। तो उन्होंने फिर वो दीन और शरअ की बात शुरू कर दी कि देखिए मुसलमान एक आदमी की जान का मसला है। लेकिन वो बात को इस तरीके से कर रही थी इतनी कॉन्फिडेंटली कि उन्होंने मेरे दिमाग को हैक कर लिया था। मेरा अकाउंट तो हैक था लेकिन मेरा दिमाग भी हैक था। लेकिन फिर मैंने गुस्से में कहा कि मैंने आपको कोई अकाउंट नंबर नहीं दूंगा और ये कह के मैंने फोन बंद कर दिया। मेरे भांजा बैंक लवी में ही ऑपरेशन मैनेजर, मैंने फौरन उसको कॉल की, उसने ममा फौरन जाके ये पैसे आप अपने दूसरे किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, उस अकाउंट से निकाल लें, वो अकाउंट टारगेट हो गया है, उसके OTP जनरेट भी उन्होंने कर लिया है। मैं खैर वहां से सीधा मैं भागा अपने ब्रांच मैनेजर के पास गया। मैनेजर ने जैसे सुना तो उसने फौरन जो है ऑपरेशन मैनेजर को 2-3 लोगों को और बुला लिया। सबसे पहले तो उसने मेरा बैलेंस चेक किया, वो पूरा मौजूद था और मेरा अकाउंट उसने उसे ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के बाद फिर उसने मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई और वो एप्लीकेशन मेरी यही थी कि जी मेरे अकाउंट को सेव किया जाए और ब्लॉक किया जाए, क्योंकि इस तरीके से मुझे फेक कॉल आई और ये OTP भी जनरेट हो गया। और वो ऐसा वो सिस्टम बाहर से लेके आए जिससे वो लोगों के फोन नंबर के जरिए वो तमाम डिटेल आपकी पर्सनल ले लेते हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट में क्या क्या है, और जहां वो कोई लूप जगह देखते हैं और वो टारगेट कर लेते हैं। और अगर OTP देता तो मेरा अकाउंट नहीं लग जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया और मैंने अपना अकाउंट से ब्लॉक करवाया, एप्लीकेशन लिख के दी, एप्लीकेशन में रिसीव भी मैंने ली। फिर बैंक ने ही मुझे कस्टमर सर्विस से फोन करा के वहां भी कंप्लेन लॉन्च करवाई। फिर मेरे पास जो है वो सेल्फ जनरेटेड सिस्टम से मुझे मैसेज भी रिसीव हो
गया। आज अल्लाह ताला ने ये कर्म किया है। लेकिन बैंक मैनेजर ने मुझसे कहा था कि सफा साहब जो भी जानने वाले हैं उन सबको जरूर आगाही दे दें कि पहले तो बैंक को कॉल करता नहीं, लेकिन कोई भी कॉल आए तो आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें पहले तो अननोन नंबर उठाए ना, और अगर कोई बैंक के हवाले से आपसे बात करे तो फौरन ही फोन बंद कर दें। आजकल बैंक जो है 20% उन्होंने प्रॉफिट रेट किया हुआ है, तो जिसकी वजह से लोग काफी बड़ी तादाद में नेशनल सेविंग सेंटर से पैसे निकाल के बैंकों में डाल रहे हैं। सेविंग सेंटर से पैसे तो सेफ होते हैं, वहां से पैसे हैक नहीं हो सकते, और ये अकाउंट जो है ये टारगेटेड हो जाते हैं। तो जरा ये मुतात रहिए और अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, सबको इस बात से जरूर आगाह कर दें कि जिन लोगों ने बैंकों में इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट ठीक है अपनी जगह, लेकिन वेरी सपोज टू बी केयरफुल। जी जनाब, तो मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, माअस्सलामा, बाय बाय।